नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ये तस्वीर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये किसकी है ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले सवाल ये कि क्या यही है भाजपा की लाडली बहन योजना की असलियत? क्या यही है महिला आरक्षण की सच्चाई? क्या यही है बीजेपी का दलित प्रेम? ये एक तस्वीर इन तीन अहम सवालों को इसलिए खड़ा करती है क्योंकि तस्वीर में फटे कपड़ों में दिख रही ये महिला लोक सेवा की बड़ी अधिकारी है। इनका नाम है निशा बांगरे और पद है डिप्टी कलेक्टर। एक और जरूरी बात, निशा बांगरे दलित समुदाय से आती हैं। उन्हें एक अपराधी की तरह बैन में ठूस दिया गया, उनके कपड़े फाड़ डाले गए और उनके साथ बदसलूकी की गई। जरा सोचिए, मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार के राज में दलित समुदाय से आने वाली एक महिला अफसर के साथ इस तरह की बदसलूकी हुई है तो आम महिलाओं का यहाँ क्या हाल होगा? और बीजेपी सरकार दावा करती है कि महिला सम्मान का, महिला सशक्तिकरण का, महिलाओं को बराबर का सम्मान देने का। लेकिन इस तस्वीर ने बीजेपी के राज में महिलाओं की दुर्दशा की सच्चाई बता दी है। विचारधारा के और हमारे भोपाल के सभी कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता इनके साथ चल रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, फोटो में ये शिवराज सिंह चौहान की पुलिस है। ये शिवराज सिंह चौहान का ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, ये आप देख लीजिए। और ये बाबा साहब, ये शिवराज की ये महिला नेत्री बैठी हुई है। पूरा सोशल मीडिया डिप्टी कलेक्टर निशा के साथ हुई बदसलूकी की तस्वीरें और वीडियो से इस समय भरा हुआ है। हर कोई गुस्से में है क्योंकि ये सिर्फ एक डिप्टी कलेक्टर और सरकार के बीच की लड़ाई का मामला नहीं है, बल्कि महिलाओं के हक का मामला है। निशा बीजेपी सरकार के निशाने पर इसलिए आई हैं क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। गौर कीजिए, सरकार को चुनाव लड़ने से आपत्ति नहीं है। कई अफसर चुनाव लड़ते हैं, एक प्रक्रिया के बाद उन्हें रिलीव भी कर दिया जाता है, यही परंपरा है। लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि निशा बांगरे दलित समुदाय से आती हैं और ऊपर से उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। फिर क्या था, सरकार इनके पीछे पड़ गई। सरकार इस्तीफा मंजूर करने को राजी ही नहीं है। और जब सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ निशा ने आवाज उठाई तो सरकार ने उनके साथ कैसा सलूक किया, ये तस्वीर और वीडियो इस बात की गवाह है। ये वीडियो बता रही है कि बीजेपी की नजर में महिलाओं और दलितों की क्या इज्जत है। सच्चाई तो ये है कि बीजेपी को सिर्फ कठपुतलियां पसंद हैं। जो उनके खिलाफ बगावत करता है, उनके साथ बदसलूकी पर उतर आती है। दरअसल इस्तीफा मंजूर करवाने के लिए डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे न्याय यात्रा निकाल रही थी। यात्रा जब भोपाल पहुंची तो उनकी और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई। बता दें कि सीएम हाउस जाने से पहले वो बोर्ड ऑफिस चौराहे पर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंची थी। तभी पुलिस और निशा के समर्थकों में जमकर विवाद हो गया। इस बीच झड़प में निशा के कपड़े भी फट गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान निशा के कपड़े तो फटे ही, साथ ही उनके हाथ में मौजूद बाबा साहिब अम्बेडकर की तस्वीर भी फट गई। ये है बीजेपी की नजर में दलितों का सम्मान और उनके लिए प्यार। तो अब ये जानते हैं कि सरकार के लिए काम कर रही निशा की अचानक सरकार से इतनी क्यों ठन गई कि उन्होंने अपनी नौकरी को ही लात मार दी। तो हुआ यूं कि निशा आमला में हो रहे सर्वधर्म शांति सम्मेलन में शामिल होना चाहती थी, लेकिन सबका साथ सबका विकास की बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी सरकार ने निशा को इस सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी, जिससे नाराज निशा बांगरे ने 27 जून को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने तत्काल इसे स्वीकार कर लेने की अपील भी की, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। इसके पीछे की वजह यह है कि उन्होंने इस्तीफा देने से पहले ही अपने पत्ते खोल दिए। उन्होंने बता दिया कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। अब ये बात बीजेपी सरकार को कैसे गवारा हो सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा बेइज्जती तो सरकार के लिए और कुछ हो ही नहीं सकती ना, कि उनकी सरकार में एक सरकारी अफसर अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े। इससे यह संदेश जाएगा कि सरकार से राज्य के अफसर तक खुश नहीं है तो आम जनता क्या ही खुश होगी। और अफसर भी महिला और ऊपर से दलित। शिवराज सिंह चौहान के तो भाषणों की शुरुआत ही बहनों को संबोधित करने के साथ होती है। खुद को बहनों के लिए समर्पित होने का दावा करती है शिवराज सरकार। इसलिए निशा के इस्तीफे ने सरकार के दिखावे पर जबरदस्त डेंट लगा दिया। सरकार ने इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया, लेकिन निशा राजनीति के पथ पर लगातार अग्रसर रही। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद जुलाई में ही कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे कमलनाथ से मुलाकात की,
इस मुलाकात के बाद संभावनाएं और बढ़ गई कि निशा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतर सकते। इसके साथ ही सीधी में हुए आदिवासी पेशाब कांड के बाद उन्होंने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सरकार को दलित विरोधी बताया, साथ ही उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। निशा ने कहा कि एमपी में ईमानदार और महिला अफसर का काम करना मुश्किल हो गया है। ये भी आरोप लगाया कि उन्हें दलित होने की वजह से ही सर्वधर्म प्रार्थना में शामिल होने की सरकार ने अनुमति नहीं दी। इधर चुनाव का समय नजदीक आने लगा और निशा का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो उन्होंने वीडियो साझा कर सरकार को चेतावनी दे दी। उन्होंने सितंबर में अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी कर कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मैं नामांकन भरूंगी भी और चुनाव भी लड़ूंगी। इसके बाद भी अगर द्वेषपूर्ण भावना से मेरा नामांकन खारिज किया जाता है या मेरा इस्तीफा अस्वीकार करके चुनाव लड़ने से रोका जाता है तो अपने अधिकारों से वंचित रहकर जीवित रहने से बेहतर मैं आमरण अनशन कर अपने प्राण त्यागना पसंद करूंगी। फोन आ रहे हैं और अब कल मेरे मकान का उद्घाटन है, मैं व्यस्त हूँ, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया ही था कि इस्तीफा देने के बाद जो मध्य प्रदेश शासन है वो तरह तरह के षड्यंत्र और साजिश रच करके मेरे खिलाफ जो है वो कार्य करेगी। और आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से मेरे इस्तीफे के बाद लगातार नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है और मुझे इस्तीफा के पहले आज तक कोई नोटिस भी नहीं मिला। और इस संदर्भ में यही कहना चाहूंगी कि मेरा जब ट्रांसफर नवंबर में भोपाल से छतरपुर हुआ तो मुझे 4 महीने तक छतरपुर पर आवास आवंटित ही नहीं हुआ। मैं अपने परिवार के साथ रेस्ट हाउस में रहती थी, तो ऐसे में जब 4 महीने तक मेरा साढ़े चार महीने तक जब आवास नहीं था तो मेरा सामान कहाँ रहेगा। तो मेरा सामान जहाँ मेरी उसके पहले की पदस्थापना थी उसी घर में रहेगा। तो मेरा सामान इसलिए भोपाल में रखा था। अब जब मुझे छतरपुर में मेरा मकान अलॉट हुआ तो हम अपना सामान लेकर के जा रहे हैं, लेकिन अब तो मैंने इस्तीफा ही दे दिया है तो अब तो इस मकान का कोई प्रश्न ही नहीं है। और मैं बताना चाहूंगी शासन की नीतियों को देखिए और शासन का रवैया देखिए कि भोपाल के शासकीय आवासों में कई लोग बिना आवंटन के जो हैं वो सरकार के नुमाइंदी और बहुत सारे लोग जो हैं बिना अलॉटमेंट के वहां रह रहे हैं, उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता और अवैध रूप से वो रह रहे हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है। तो आप शासन की नीतियों को देख सकते हैं कि किस तरीके से मुझे जो है वो जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। मुझे मालूम था कि इस तरह की चीजें आएंगी और लेकिन हम इन सब चीजों से डरते नहीं हैं, हम डटकर मुकाबला करेंगे। ये जितनी नकारात्मकता मेरे बारे में प्रचारित करेंगे, मुझे लगता है कि मुझे उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए। इसीलिए मैं सभी मीडिया बंधुओं को और सभी को बताना चाहती हूं कि जब मुझे इस नौकरी से ही मोहब्बत नहीं है तो मुझे उस आवाज से क्या होगा। तो मैं वो आवाज तो खाली कर ही दूंगी अपने इस कार्यक्रम के बाद। तो ये सरासर जो है ये सरकार का जो है ये तानाशाही रवैया है और तानाशाही पूर्ण ये पत्र है और इस तरह के पत्र और आगे आते भी रहेंगे। ये षड्यंत्र रचते रहेंगे, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। जय हिंद। इसके बाद इस्तीफे को लेकर उन्होंने न्याय यात्रा निकालने की घोषणा की। 335 किलोमीटर की यात्रा 28 सितंबर 2023 आमला से शुरू होकर 9 अक्टूबर 2023 को भोपाल पहुंची। इस न्याय यात्रा में हजारों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग सहित पिछड़ा वर्ग और अनेक सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। निशा बांगरे अपने हाथ में भारत का संविधान और भागवत गीता लेकर न्याय यात्रा कर रही थी, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पुलिस वहां मौजूद थी। और फिर पुलिस ने उनके साथ क्या किया ये हर किसी ने देखा। मोदी सरकार किसी भी मौके पर यह गाना गाने से नहीं चूकती है कि उसने एक दलित आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में असल में महिलाओं का क्या सम्मान है, यह घटना इस बात का जीता जागता सबूत है। अब सवाल यह भी है कि आखिर सरकार निशा का इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं कर रही है। इसको लेकर राजनीति के जानकारों का दावा है कि शायद इसकी वजह भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है। सरकार को डर है कि कहीं निशा उसकी कोई पोल पट्टी ना खोल दे। आप जानते ही हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और शायद निशा कुछ ऐसा जानती है जिससे सरकार दबाना चाहती है। इसलिए सरकार उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रही है, क्योंकि अगर निशा ने बीजेपी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की होती तो आज उन्हें घसीट रहे यही पुलिस वाले उन्हें सुरक्षा दे रहे होते। नरेंद्र मोदी के लिए एक से एक घटिया बात करने वाले कपिल मिश्रा का उदाहरण देख लीजिए। जैसे दिल्ली पुलिस को हथकड़ी पहनानी चाहिए थी, वो उसे सलाम ठोकती है। यही राजनीति है।
तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।